नमस्कार, मेरा नाम है मोनी चौहान। प्रज्ञा वीडियो एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो लोग इस अभी से इंतजार कर रहे थे कि प्राइवेट का परीक्षा कब देना है, कब फॉर्म भरना है, उसका इंतजार की घड़ी यही समाप्त हो जाती है। पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय की तरफ से परीक्षा फॉर्म से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, उसमें क्या क्या आवश्यक जानकारी दी गई है। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय रायपुर की तरफ से जारी किया गया अधिसूचना के बारे में। और ये जो अधिसूचना है परीक्षा फॉर्म भरने से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं। अधिसूचना के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़, और ये जारी किया गया है 23/12/2022 को, मतलब 2021 के साल के अंत में जारी किया गया है। और यहाँ पर लिखा है बड़े अक्षरों में अधिसूचना। तो यहाँ पर बहुत सारे लंबा चौड़ा दिया हुआ है, तो मैं आप लोग को बहुत ही शॉर्ट में बताता हूँ। पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाली स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा की वार्षिक परीक्षाएं होगी, जिसको हम मुख्य परीक्षा के नाम से जानते हैं। अब इसमें अलग अलग टाइप के विद्यार्थी लोग परीक्षा फॉर्म भरते हैं। एक है आपका नियमित, दूसरा है आपका प्राइवेट, और दूसरा है भूतपूर्व। जो लोग फेल हो चुके हैं उन लोग भी भरते हैं। तो इसमें ज़्यादातर जोर प्राइवेट परीक्षाओं पर दिया जाता है, जिसको हम महाविद्यालयीन बोलते हैं, जो बिना कॉलेज जाए परीक्षा देते हैं। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें जानकारी दिया हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर लिखा है विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.prsuniversity.in द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं शुल्क जमा करने की तिथि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है। तो ये इसी वेबसाइट में जाकर आप लोग को ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ठीक है, तो परीक्षा शुल्क है इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं। जो भी परीक्षा शुल्क लिया जाएगा वो आपकी इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड के माध्यम से ली जाएगी। मतलब ये टोटली ये पूरा ऑनलाइन है। अब यहाँ पर दिया हुआ है निर्धारित शुल्क के साथ बिना विलम्ब शुल्क 3/1/2022 से लेकर 24/1/2022 तक चलेगा परीक्षा फॉर्म भरने का। जो लोग प्राइवेट परीक्षाएं देना चाहते हैं, उसके बाद जो लेट फीस लगेगा आपका 25/1/2022 लेकर 31/1/2022 तक चलेगा। इसका जो लेट फीस है 100 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो आप लोग बिल्कुल शीघ्र जल्दी फॉर्म भरिएगा, क्योंकि ये आज 3 तारीख है, तो आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है निर्धारित तिथि के पश्चात परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब इसका डेट निकल जाने के बाद आपको फॉर्म भरने का कोई चांस नहीं दिया जाएगा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पास कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, वेबसाइट कैसे जाना है, कैसे क्रिएट यूजर आईडी बनाना है। तो यहाँ पर पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप www.PRSU यूनिवर्सिटी का साइट खोल लेना। फॉर्म भरने का प्रक्रिया निम्नानुसार होगा। सबसे पहले वेबसाइट में दिए गए क्रिएट यूजर आईडी का विकल्प प्रयोग करके यूजर आईडी प्राप्त करेंगे। उसके बाद लॉगिन करने के बाद एनुअल एग्जाम फॉर्म का विकल्प प्रयोग करके फॉर्म भरेंगे, और साथ ही ऑनलाइन फीस पेमेंट करेंगे। फीस पेमेंट के बाद एग्जाम फॉर्म की कॉपी प्रिंट करके अपने पास रखेंगे तथा अपने संबंधित परीक्षा केंद्र में जाकर 30 रुपये अग्रेसन शुल्क राशि प्रति छात्र के हिसाब से जमा करेंगे। ठीक है, यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो ऑनलाइन फॉर्म भरने में समस्या आती है तो मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। इस मोबाइल नंबर में संपर्क करके इस समस्या का निपटारा कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, साथ में ईमेल आईडी दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पर ये चीज़ बता देता हूँ। आवेदन फॉर्म भरने से पहले अपने नज़दीकी कॉलेज में जाइएगा, वहाँ पर जाकर लीजिएगा। और एक चीज़ मत भूलना, वहाँ का जो भी सब्जेक्ट चलते हैं
उस सब्जेक्ट का आप लोग अपने मोबाइल से कैप्चर कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारा दिया रहता है कि एमए में कौन से सब्जेक्ट आपको पेपर देना है, या आप पीए हो, बीए कर रहे हो तो उसमें से कौन कौन सब्जेक्ट परीक्षा दिलाना है। चाहे अगर वहाँ सब्जेक्ट नहीं है और उस सब्जेक्ट को आपने फॉर्म में लिख के जमा कर दिया हो तो ये बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, या तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने नज़दीकी के परीक्षा केंद्र मतलब कॉलेज में जाकर संपर्क करिएगा कि कौन कौन सी सब्जेक्ट चल रही है, और उस सब्जेक्ट के आधार पर आप लोग को फॉर्म भरना है। ठीक है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार धोखा हो जाता है, कोई सब्जेक्ट कॉलेज में संचालित नहीं रहता है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मोटा मोटा पॉइंट दिया हुआ है, जैसे नियमित परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा आवेदन भरने की पात्रता, यहाँ पर पात्रता कुछ दिया हुआ है। ठीक है, उसके अगला पॉइंट है अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों से पात्रता एवं प्रयोजन प्रमाण पत्र। प्रयोजन पत्र वही आपका पात्रता प्रमाण पत्र मांगा जाता है जो अन्य विद्यालय से आते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें लगे, इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा, और इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। ठीक है, अभी मैं डालें भूतपूर्व पूरक परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा आवेदन भरने की पात्रता यहाँ पर दिया हुआ है। स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष के परिवार अध्ययन की परीक्षा देना अनिवार्य है। जो पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं स्नातक स्तर पर, जैसे बीए या बीएससी, ठीक है, एमए का नहीं लगेगा। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर बहुत सारा लंबा चौड़ा दिया हुआ है, जैसे निवास प्रमाण पत्र लगता है। परीक्षा का माध्यम वही है आपका हिंदी तथा अंग्रेजी निर्धारित रहेगा। हाँ, यहाँ पर कुछ विशेष रूप से दिया हुआ है, जैसे संस्कृत का पेपर है तो संस्कृत में ही देना है, अंग्रेजी का पेपर है तो अंग्रेजी में देना है। ठीक है, परीक्षा शुल्क है तो यहाँ पर परीक्षा शुल्क के संबंधित यहाँ पर जानकारी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद महाविद्यालय परीक्षा केंद्रों के लिए निर्देश दिया हुआ है। उसके बाद आपका आता है परीक्षा शुल्क विवरण दिया हुआ है। स्नातक की परीक्षाएं हैं, स्नातकोत्तर का भी है, जैसे यहाँ पर स्नातक का भी दिया हुआ है। बीए क्लासिक नियमित के लिए 1100 है, अब महाविद्यालय के लिए 1610 है। ठीक है, भूतपूर्व का 1100 है, पूरक का 820 है, जो लोग सप्लीमेंट्री आए हुए हैं। ठीक है, जैसे बीसीए का है, इसमें प्राइवेट के लिए अलग से कॉलम दिया हुआ है, जो लोग प्राइवेट का इस कॉलम को देख सकते हैं, जो नियमित लोग हैं इस कॉलम को देख सकते हैं। वैसे अब विद्यालय का ही फॉर्म ज़्यादा भरवाया जा रहा है। ठीक है, तो इस संबंधित यहाँ पर दिया हुआ है। और उसके अनुसार अन्य शुल्क इसके अतिरिक्त निम्नानुसार दिया होगा। यहाँ पर बहुत सारा दिया हुआ है, बहुत डिटेल में दिया हुआ है, तो आप लोग आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यह रहा आप लोग का ये पंडित रविशंकर शुक्ला की तरफ से जारी किया गया अधिसूचना। तो मैं आप लोग को मोटे मोटे तौर पर बता दिया हूँ, जो कि इसको सारा चीज़ डिटेल पढ़ने से मेरी वीडियो की लंबाई अधिक हो जाती है। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यह पंडित रविशंकर शुक्ला रायपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से जारी किया गया परीक्षा फॉर्म के बारे में तो आप लोग को समझ आ गया होगा। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और यह वीडियो आप लोग को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देगा, और यदि आप इस चैनल में नया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देगा और नोटिफिकेशन की बेल आइकन बटन को क्लिक कर देगा। और इस तरह का मैं नया नया चैनल के लेकर आते रहूँगा। जाने के दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।